बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है कपड़ा नगरी पाली में। और बिल्कुल पाली में यहाँ के आमजन के पास फर्स्ट इंडिया जाएगा ग्राउंड जीरो पर। और जैसे बाकी जिलों में फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा और वहाँ के आमजन की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं कि आखिर पाली आगामी बजट से क्या सौगातें चाहता है। तो बिल्कुल तृप्ति, चलते हैं, करते हैं सफर की शुरुआत। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त कपड़ा नगरी पाली में है और जैसा कि सभी को पता है कि अब बजट आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है बजट पेश करेंगे और लगातार फर्स्ट इंडिया इसे लेकर ग्राउंड जीरो पर है ताकि इस चीज़ को लेकर पता किया जा सके कि वाकई जो आम जनता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बार बजट में क्या चाहती है। इस बार हम पाली के दौरे पर हैं और लगातार हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वाले बजट में क्या दे आमजन को, अगर पाली की बात की जाए। पाली में टेक्सटाइल यूनिट काफ़ी सालों से डिस्टर्ब हो रही है। जेडएलडी का अभी आदेश तो हो गया है लेकिन अभी पूरा काम हुआ नहीं है। उसके लिए सड़कें बहुत खस्ता हाल है पाली की, उसके लिए विकास के लिए। अच्छा, अगर इसके अलावा पूछा जाए पाली में अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात किया जाए, यहाँ का निगम किस तरीके से काम करता है और यहाँ के आमजन को, और क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इस बार क्या चाहिए पाली के आमजन? मैम, मेरा कहना ये है कि अशोक गहलोत ने जैसे पट्टों में राहत दी गरीब लोगों के, हम यही कहते हैं कि वेट कम करते, गरीब महंगाई ज़्यादा है इसलिए वेट कम करें और जनता को राहत दिलाई जाए। जैसे पेट्रोल डीजल इसमें और महंगाई ज़्यादा है इसलिए जनता परेशान है। और विकास की है तो विकास तो हो रहा है और विकास बजट आने के कम हो रहा है, इसलिए हित में जनता के हित में कोई ऐसा फैसला करे कि राहत मिले जनता को। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं क्या चाहते हैं इस बार पाली के आमजन को क्या दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? अगर पाली के लिए पानी के लिए व्यवस्था नहीं, हर साल तकलीफ पड़ती है और पानी वगैरह बाहर से मंगाते हैं तो भी खाना पूर्ति नहीं होती है। इसलिए क्या है कि पानी के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था करा हुआ है सबसे। अगर पाली में व्यापारी वर्ग की बात की जाए, क्योंकि कोविड के बाद जो थोड़ी सी स्थिति हुई थी, अब व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं व्यापारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? व्यापारी तो छूट चाहते हैं थोड़ी सी माल में, वेट कम हो। कुछ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का तो है ही है रोल, लेकिन जो राज्य सरकार की ओर से वेट है वो भी कम किया जाए। राज्य सरकार से भी कोई महंगाई में राहत देवे तो, टैक्स में राहत देवे तो कुछ जनता सोरी हुई है, कुछ पब्लिक सोरी हुई है। बहुत दुखी है अभी पब्लिक। टैक्स हमारे को बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और गरीबों के लिए थोड़ी सहायता की जाए और क्या नहीं, पानी की व्यवस्था भी जरूरी है सर। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार, क्या दे पाली? पाली के लिए स्थायी समाधान, पानी के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। अभी हर बार पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। पानी की ही या सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत पे पानी की दिक्कत है, स्थायी समाधान होना जरूरी है। या ऐसा है मावास बांध जैसे कोई सिटी टैंक बनाया जाए। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि जो अगला बजट है वो युवाओं पर भी आधारित होने वाला है, युवाओं का सक्षम होना जरूरी है। क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या दे बजट में इस बार? बजट में सबको राहत मिले, जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो और पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े डाउन हो। बाबूजी, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहिए इस बार पाली को? पाली को सब कुछ चाहिए। पाली के लिए पानी की व्यवस्था पूरी चाहिए। पानी के लिए हम पिछले साल बहुत दुखी हुए थे और अभी हमें रोड भी बचे बनना चाहिए, लाइट पानी का बस सब पूरा प्रबंध होना चाहिए। बहुत ये धन्यवाद। तो चलिए, बिल्कुल जितने लोगों से अब तक बात की, सबसे ज़्यादा जो बड़ी मांग यहाँ पर निकल कर आई पानी की, यहाँ पर जो कमी है उसको लेकर स्थायी समाधान पाली चाहता है। सड़कों को लेकर यहाँ पर काम हो, निगम है जो यहाँ का काम करे क्योंकि सड़कें हैं दुरुस्त और जो खस्ता हाल में उनको लेकर सुधार किया जा सके। अभी कुछ जनता से हमने बात की है, पाली के कोने कोने में फर्स्ट इंडिया जाएगा और सरकार को बताएगा कि क्या चाहते हैं आमजन इस बार के बजट से। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ पाली में जो फर्स्ट इंडिया का दौरा है वो लगातार जारी है। बाबूजी, क्या चाहते हैं इस बार पाली के आमजन को, क्या चाहिए सरकार से? अरे खाद भी बहुत द्वारा मिल रहा है। खाद माने करने बहुत मुश्किल मिल रहा है। खाद कौन मिल रही था ने? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है बस। बजट कम टाइम पे नहीं मिले सर। टाइम पे नहीं मिलती है। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए इस बार सरकार? खाद की वजह हमें बंदो बजट में मौका पड़े, खाद टाइम में खाद आते ही नहीं, हमारे खेती पड़ी रह जाती है। खेती को लेकर जो और बाकी की योजनाएं चलाई सरकार ने, अनुदान दिया और जो 45,000 का अनुदान है, तारबंदी वगैरह दी, उन चीज़ों का लाभ मिला नहीं मिला आप लोगों को? वो नहीं मिला है, नहीं मिला सर। वो नहीं मिला मेरे को, वो अनुदान हमारे मिलते नहीं रहा है। मिलेगा कैसे, आप लोगों की जानकारी में ही नहीं है? तो जानकारी तो मैंने पता ही नहीं है, तो मैं जानकारी बताऊँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार पाली की जनता को क्या चाहिए?
पाली के लिए, पब्लिक के लिए या गरीबी के लिए कोई फ़ायदा करे। गैस की टंकियों की 1200-1100 रुपये टंकी हो गए, पहले 400 रुपये टंकी मिलता था, इसलिए गैस का भी फ़ायदा गरीब आदमी सब इसीलिए क्या है गैस का। माता जी थे कहीं चाहो कहीं चाहे जो सरकारू भाई जी कोई मार तो कोई 4 बेटा ही गया पड़ा અને એકલી હું मैं ताकि पेंशन को नारी के पेंशन तो आवे पेंशन आवे है ना। तो बिल्कुल यहाँ के जितने लोगों से बात करी, पाली के आमजन से पानी को लेकर हो, सड़कों के दुरुस्त करने को लेकर हो, लेकिन एक और बात, इससे पहले प्रतापगढ़ में हमने बात की थी तब वहाँ पर खाद की कमी सामने आई थी। खाद को लेकर जो मांग है, जो खेती करते हैं किसान हैं उनको खाद चाहिए, ताकि खाद की कमी से खेती नहीं कर पाते हैं। तो ये हाल भी, ये जो बात है वो सरकार तक पहुँचनी चाहिए और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसीलिए है ताकि जो आमजन की बात है वो सरकार तक पहुँचे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर है और जान रहा है कि आखिर आगामी बजट में जनता सरकार से क्या चाहती है। तो आइए इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि 2023 का बजट है, क्या कुछ उम्मीद है इस बार सरकार से, पाली को क्या कुछ दिया जाए? पाली की मेन जो समस्या है पेयजल की है, पूरा जिला से त्रस्त है और जवाई बांध पुनर्भरण के लिए भरपूर सरकार पैसा दे और बजट के अंदर उसका प्रावधान रखे। अच्छा, मैं बाकी योजनाओं के लिए भी आपसे जानना चाहूँगी, जो योजनाएं सरकार लेकर आई थी पाली में वो कितनी लाभकारी हैं? बहुत लाभकारी है। सरकार ने जो पेंशनर के लिए और चिरंजीवी योजना जो लागू की है उसका बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन इसको आगे और सरलीकरण किया जा सकता है इसका और करना चाहिए। अरे मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार के बजट में सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार से सबसे बड़े तो यही सरकार से मांग है, जो कृषि औजार हैं जो खेती में काम आ रहे हैं उन पे सबसे पहले जीएसटी कम हो ताकि किसानों को उसका राहत मिले। दूसरा, जो जीएसटी पेट्रोल डीजल पे है उसमें भी थोड़ी राहत प्रदान करे ताकि लोगों को कम से कम उसकी राहत प्रदान हो। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो सरकार से इस बार क्या कहेंगे कि पाली को क्या सौगात दी जाए जिससे पाली विकास की ओर बढ़े? भाई हम तो हमारे काश्तकारों की बात करते हैं। जो पाली के हेमावस बांध है, हेमावस बांध कमांड को लेके जवाई बांध में जोड़ा जावे। हमारे पाली पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायती को उनको जोड़ा जावे तो हमारे को काश्तकारों को अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। पाली के लिए जो भी योजनाएं बनी है वो बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिल रहा है, जैसे चिरंजीवी है, इंदिरा रसोई है। हम ये चाहेंगे इस बार के बजट में एक तो स्टाम्प ड्यूटी जो है उस पर 30% अभी जो टैक्स लग रहा है गौशाला के नाम पर, वो एक तो कम होना चाहिए या बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्योंकि दूसरा डीएलसी भी कम करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, वरना लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं और उसमें सरकार का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बार पाली को माननीय अशोक जी गहलोत ने पाली की जनता के लिए पेयजल के लिए जो योजना को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार पधारे थे, हमारे पाली की प्राचीन विरासत सोमनाथ महादेव मंदिर उसके जीर्णोद्धार के लिए 1,87,365,000 का जो बजट है वो मतलब राज्य सरकार मुहैया करे ताकि मंदिर का विकास। और पाली के हृदय स्थल में सोमनाथ का बहुत बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है और सोमनाथ चमत्कारिक स्थान है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में सोमनाथ के जीर्णोद्धार के लिए जो फंड है वो मुहैया करे तो पाली को बहुत बड़ी सौगात होगी। सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम लोगों को राहत मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पाली जिला हेडक्वार्टर है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी वार्ड या न्यूरोलॉजी डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी वार्ड बनना चाहिए और कार्डियोलॉजी वार्ड अलग से होना चाहिए, अलग यूनिट होनी चाहिए जो आम जन को राहत मिले। अभी भी लोग यहाँ से रेफर होकर जोधपुर जा रहे हैं। बजट में राज्य सरकार का भी स्कीम जो है राज्य के लिए तो अच्छी है। पाली को बजट में अभी तो कोई बड़ा मिला नहीं है। इन 2-3 सालों में बजट जो अशोक जी ने घोषणा की कुछ मिला नहीं है। सोशल जस्टिस के लिए प्रभारी मंत्री पाली के हैं और सोशल जस्टिस समाज कल्याण में पाली का स्तर बहुत डाउन है। मेरी सरकार से मांग रहेगी जो भी छात्रावास है जहाँ हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 40 छात्रावासों को कंप्यूटरकृत किया जाए और एक महिला छात्रावास खुला हुआ है पाली में। उसी की तरह कॉलेज लेवल के जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं जो हर वर्ग के हैं उनको सरकार सोशल जस्टिस विभाग या छात्रावास खोले बड़ा, ये सरकार से मुख्य मांग रहेगी हमारी। बिल्कुल। आपकी क्या कुछ मांगे इस बार सरकार से? हम कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है सचिवालय समान वेतन, इसके अलावा 8, 16, 24 और 32। और इसके अलावा कर्मचारियों की एक वो बात बहुत लंबे समय से मांग रही है कि प्रमोशन तो पद तो दे दिए गए लेकिन छूट नहीं दी गई, जिससे पद भरे नहीं जाते। वो पद भरने के लिए भी 4 से 5 साल लगेंगे, तो एक बार ये छूट दी जाए ताकि सारे पद भरे जाए। और इसके अलावा
चलिए, रिक्त पदों को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई, आपसे जाने तो क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार? मैं टैक्सेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जीएसटी में जो ये कठिनाई जो कर रखी है शुरू से ही, और उस पर जो भी लॉ और जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसमें वो बार बार उसमें स्पष्टीकरण देते रहे, लेकिन वो अगर स्पष्टीकरण समय पे आते रहें तो कहीं पर भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उससे लिटिगेशन काफ़ी बढ़ रहे हैं। और पाली में जैसे माइनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको सरलीकरण करना चाहिए। महिलाओं के लिए मैं यही चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए भर्ती निकालें, और जैसे 12th पढ़ लेती है बच्चियाँ, 12th के बाद में उनको कॉलेज जाना होता है, कॉलेज के लिए जो है वो उसके कुछ बेनिफिट्स सरकार हमें दे, और ज़्यादा महिला छात्रावास पाली में खुले। अच्छा, मैं आपसे वुमेन सेफ्टी को लेकर कुछ जानना चाहूँगी। पाली में वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या कुछ हालात है? क्या आपको रात के समय पे यहाँ पे पुलिस जाब्ता मिलता है, बैरिकेडिंग्स मिलती है? क्या सेफ है लड़कियों का बाहर जाना है इस समय? वैसे पाली हमारा ज़िला शांत एरिया है, तो यहाँ इतना होता नहीं है इशू, लेकिन उसके साथ साथ मैं महिलाओं के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल होती है वहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या जो पोषाहार बनाने वाली लेडीज़ होती है वो वहाँ पे सफाई का काम करती है। तो सबसे पहले तो मेरी सरकार से यही विनती है कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों को परेशानी हो, साफ़ सफाई के मामले में बच्चों को परेशानी नहीं हो। उसके साथ साथ जो पोषाहार बनाने वाली लेडीज़ होती है उनका भी मानदेय बहुत कम होता है, उसमें वो उनका घर नहीं चल पाता, तो उसका मानदेय भी थोड़ा बढ़ाया जाए। प्रैक्टिकली फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है वैसे ही वो प्राइवेट स्कूल में जाता है। अब ज़बरदस्ती भेजने वाली बात है, बाकी धरातल पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसमें वैसा है, सरकार की वैसे तो योजनाएं काफ़ी दी है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, यूआईटी है वगैरह, खूब सारी चीज़ दी। उसमें अब क्या है कि जैसे स्थानीय नागरिक तो वो उनको सरकार को करना चाहिए, चेयरमैन की घोषणा भी करनी चाहिए, और काफ़ी लंबे समय से जो बाकी, ताकि शहर का विकास हो सके सही मायनों में। नगर परिषद में भी अभी नहीं ऐसा हो रहा है, कोई पट्टे वगैरह में भी जो सरकार देना चाहती है, तो सरकार को सबसे मेन मुख्य, अगर वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो इसमें ये होना चाहिए कि जिस तरह पिछली सरकार में इन्होंने लगाया था ना कैंप हर वार्ड वाइज, उस तरह लगाना चाहिए। नगर परिषद में आज भी इस तरह के कोई काम हो नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से रुका हुआ है ये काम। लोगों को जो जिस मतलब हद में पट्टे मिलने चाहिए थे, जिस तरीके से मिलने थे, उस तरह मिल नहीं पा रहे हैं। और वार्ड वाइज जब कैंप लगाया जाता है तो उसकी सारी सुविधाएं मिलती हैं, और सारे अधिकारी एक ही जगह पे मिलते हैं, तो लोगों को आसानी रहती है। वरना ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि कहीं वास्तव में प्रशासन चारों के संग कोई अभियान वगैरह चल रहा है इस तरह का। हम राजकीय कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी है, तो हमारी मांग यही रहेगी मैडम कि जो सरकार जो है अभी तक जो सभी को अच्छा किया, आरजीएस स्कीम लेके आई है वगैरह, तो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जो है वो पदोन्नति के अवसर जो है वो दे, और सचिवालय के समान जो है वेतन भत्ते जो है वो मांगे वो करे, और साथ ही एक सभी विभागों में एक जंप की फैसिलिटी है, गारंटी प्रमोशन वगैरह मिलते हैं। तो हमारे अंदर भी अगर ऐसा कुछ हो तो प्रतिभागी बन पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे कर्मचारी, यही सोच रही है हमारी। तो देखिए, अगर हम पाली की बात करें तो यहाँ पर जो एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है, बाकी सारी योजनाओं के लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन शहरों के संग योजना के उससे जो पट्टे, ज़मीनी पट्टे दिए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे थोड़ी जागरूकता भी कम है, और थोड़ा सा काम भी स्लो है। तो उसको लेकर यहाँ पे लोग परेशान है कि उन्हें उनकी जो फाइल्स है वो 1 साल से अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है काम, अधिकारियों तक नहीं पहुँच रहा है। तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ पर उसको लेकर थोड़ी दिक्कत है, पानी को लेकर थोड़ी दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, अस्पतालों को लेकर थोड़ी मांग है। तो ये वो मांगे जो पाली सरकार से रखता है और आगामी बजट में चाहता है कि इन मांगों को बजट में ज़रूर जगह मिले। तो ये देखना भी लाजमी होगा कि इन मांगों को बजट में आखिर कितना स्थान मिलता है। हम हर दिन से जानते रहेंगे, हर दिल की मांग को सुनते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ इस वक्त फर्स्ट इंडिया पाली जिले में है, और लगातार फर्स्ट इंडिया हर जिले में जाकर, कोने कोने में जाकर ये पता कर रहा है कि इस बार जो आने वाला बजट है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। पर इस आने वाले बजट में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस आने वाले बजट में जनता क्या चाहती है उन्हें बताए। जनता सीधे तौर पर सरकार से बात नहीं कर सकती, इसलिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है, ताकि जो आमजन के मन में है उसको सरकार के समक्ष रख सके। यहाँ पर हम लोग हैं, पाली में मौजूद हैं, इस वक्त बातचीत करना चाहेंगे। क्या इस बार पाली का आमजन क्या चाहता है सरकार से आने वाले बजट में, कि क्या कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनमें राहत चाहिए, और कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो बजट में इस बार मांग करना चाहेंगे? मैं रोहित प्रधान सुनीता कंवर सुक्कलई माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे भी बजट बहुत शानदार दिया है,
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे नल बिजली के क्षेत्र में हो। शिक्षा के मामले में उन्होंने चाहे स्कूलें क्रमोन्नत करने हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने हो, चाहे स्कूल ड्रेस फ्री करनी हो। और आज के टाइम में हमारे किसी भी स्कूल में कोई 1 रुपया शिक्षा के लिए नहीं लग रहा है। और सेकंड, स्वास्थ्य ले हो तो आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना चल रही है, उसके अंदर 10 लाख तक का फ़ायदा है। और भी जैसे दवाएं वगैरह शुरू से फ्री की हुई है। मैं हमारा नाम मैनुअल, सरपंच ग्राम पंचायत बाकरीवाला। जैसा कि इस बार मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने कहा कि ये बजट युवा को अपेक्षित होगा, तो मैं खुद एक युवा होने के नाते साहब से आशा करता हूँ कि जिस प्रकार साहब ने ग्रामीण ओलंपिक आयोजन इस बार करवाया था, और ये मांग हमारे महावीर सिंह जी ने अभी जयपुर में मीटिंग में कहा था कि साहब जो युवा साथी ग्रामीण ओलंपिक में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी में एक आरक्षित कोटा दिया जाए ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से, ताकि वो उनकी और ग्रामीण लोग हैं जो इन साथ जुड़ सके, सरकार के साथ उस ओलंपिक में भाग ले सके। आज दिन तक जो काम हुआ, इस सरकार ने जो काम किया है अभी तक किसी ने नहीं किया है। हर क्षेत्र में हो, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, सारे जो काम धरातल से जो काम हुए हैं, इस सरकार ने बहुत बढ़िया किया। और आगे भी हम इनसे ही उम्मीद करते हैं ये सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। मैं सर्वप्रथम तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो पिछले बजट में सबसे ज़्यादा यदि कोई बजट में दिया तो रोहित छात्र को दिया, जो सबसे पाली जिले की सबसे पिछड़ी पंचायत समिति, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान महोदय और कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह जी और जो भी बड़े नेता है, उन्होंने प्रयास करके पहली बार देश आज़ाद होने के बाद एक चौराही क्षेत्र में उप तहसील खुलवाई, बहुत बड़ी सड़कों का जाल बिछाया। बिल्कुल आपने ये मांगे सुनी। जहाँ तक बात थी महंगाई को लेकर हो, चाहे शिक्षकों की कमी को लेकर बातचीत हो, यहाँ की जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट इसलिए है क्योंकि सरकार ने यहाँ पर जो क्षेत्र में कमियां थी उसको दूर किया है। लेकिन जो आने वाला बजट होगा उसमें अगर बड़ी मांग की बात की जाए, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तो है ही, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं राहत मिले। घरेलू गैस सिलेंडरों को जैसे BPL परिवारों को दी है, वैसे जो सामान्य परिवार है उनको भी मिले। और इसके अलावा भी जो शिक्षक की कमी है, शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, क्योंकि बच्चों के आगे जो परीक्षा है उनमें उनकी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, उसको लेकर भी सरकार गौर करे। लेकिन अभी कुछ आमजन से हमने बात की है, अपनी जो मांग है उन्होंने सरकार के समक्ष रखी है, लेकिन अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त पाली में है और लगातार जो आमजन की मांगे हैं और समस्याएं हैं, क्योंकि आने वाले बजट से आमजन की क्या मांगे हैं, बजट में क्या जाता है, ताकि अगर जनता की जो मांगे हैं वो सरकार के पास जाएंगी, तभी जाकर सरकार है उन समस्याओं का निवारण कर सकेगी और सौगातों के रूप में बजट के अंदर वो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, पाली जिले के दौरे पर हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार जो आने वाला बजट है उसमें सरकार से क्या राहत मिले? हम लोग विद्यालय सहायक है, मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए विद्यालय सहायक पद पर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगला बजट है युवाओं पर आधारित होने वाला है, तो एक युवा होने के तौर पर क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, क्या सौगात मिले? इस बार सरकार से चाहते हैं कि युवा शिक्षा पीढ़ी में अधिक से अधिक बजट पास करे, तब इससे हर कॉलेज हर स्कूल की एक्टिविटी में अच्छे से अच्छा बजट पास हुए, तो उसके कारण सब मतलब कि प्रोग्रेस हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जो बजट पहले भी पेश किए और इनका तीसरा कार्यकाल है, जनता के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजना चलाई जो धरातल पर चल रही है, और हमें रोहित क्षेत्र को और पाली विधानसभा को उन्होंने बहुत कुछ दिया, इसके लिए तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। किसान चाहता है कि किसानों की कोई सहायता में मदद करे। मुख्यमंत्री ने पहला भी बजट में बहुत घोषणाएं की थी और अभी भी किसान और युवाओं के लिए ही बजट की घोषणा करने वाले हैं। और गाँव में ग्रामीणों में हो गया कि राशन कार्ड बने हुए हैं और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हैं, इसलिए साइड खुला के खाद्य सुरक्षा में जुड़ाने का कष्ट करावे ये मुख्यमंत्री। और आगे भी रोडें बहुत बड़ी हैं और आगे बजट में भी उम्मीद है कि रोडें बहुत ज़्यादा बढ़े तो बढ़िया रहेगा। बजट में बहुत देने के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री। आप क्या चाहते हैं इस बार, क्या मिले सरकार से? सरकार से युवाओं के लिए रोजगार मिले और पानी की समस्या जो भी है और लाइट की समस्या है वो बजट के अंदर ऐसे कुछ करे। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया कर्मचारियों के हित में, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा ये निवेदन रहेगा कि 2013 LDC भर्ती के 6039 पर जो शेष हैं उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती करावे और युवा बेरोजगारों को एक राहत प्रदान करे। मैं हृदय से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हर ग्राम पंचायत पर लाइब्रेरी खुली जाए, क्योंकि युवा के लिए बहुत अच्छी रहेगी।
चलिए, तमाम मांगे आपने सुनी युवाओं से जुड़ी हुई, और क्योंकि अगला बजट है युवाओं पर और किसानों पर एक तरह से कहा जा सकता है फोकस ज़्यादा रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी और सरकार का भी। लेकिन जो यहाँ की मांगे निकल कर आई, एक तो जो शिक्षकों का कैडर है वो तय हो, ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्रमोन्नत हो रहे हैं वहाँ पे शिक्षकों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को मिल सके इंग्लिश मीडियम में। और दूसरी चीज़, यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर खासा जो जोर दिया गया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमी और साथ ही साथ जो यहाँ पर खेल पहले कराए गए थे वो वैसे ही खेल लगातार निरंतर और भी कराए जाए। अभी कुछ मांगे आपने सुनी, अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर है। आमजन से जान रहा है कि आखिर आगामी सौगातें उन्हें क्या चाहिए, सरकार से अपनी जगह के लिए, अपने शहर के लिए क्या कुछ मांगते हैं और उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के सामने आने चाहिए। अगर आपसे जानना चाहें कि इस बार बजट में सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, क्या चाहते हैं आप, तो क्या बोलेंगे? अशोक गहलोत जी से हमें निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा राशन, गरीब लोगों के राशन बंद पड़े, वो राशन साइट चालू कराए उनकी, और वो राशन चालू करें। जी, आपसे जानना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत से काम करवाए, मतलब मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री के लायक हैं अशोक जी गहलोत, और मैं इनकी सराहना करना चाहूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, इतना काम करवाए गरीब के लिए, परिवारों के लिए। और मैं अशोक जी के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, बताए उनको ये कॉरिडोर के अंदर कोई इंडस्ट्री या उद्योग लगेंगे, उसमें अशोक जी को मैं ये भी बहुत अच्छा काम है इनमें करवाएं। अगर इनके लिए किसानों की ज़मीनें आ रही हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए। इसी टाइम में अशोक गहलोत जी ने बढ़िया बजट में पेश किया है। हमारे नेड़ा बांध प्रदूषण जो पानी चल रहा था उसमें वो CTPT वो GLD बढ़ाई है, दो वे जो काम बढ़ रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। 60-70% अच्छा काम, वो पानी रुकेला और वापस पानी फैक्ट्री वालों को वापस पाली में ही देंगे। तो इसीलिए इस सबसे बड़ा काम हमारा रोहित में प्रदूषण का काम अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है। अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी चुनावी वादे में, घोषणा में जो वादे किए थे लगभग पूरे वादे किए हैं। हमारा सबसे बड़ी मांग ये रहेगी कि जो संविदा कर्मी के अंदर जो लेखा सहायक नरेगा में पिछले 13 सालों से जो कार्यरत है, बहुत ही कम अल्प मानदेय के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनको समान काम समान वेतन के नियम के आधार पर भी जो रेगुलर में जो समान कैडर के ऊपर लागू करके अच्छा वेतन दिया जाए। जो पिछले 13 साल से कम से 8,000 से 10,000 रुपये मानदेय में कार्य कर रहे हैं, और लेखा सहायक की जो SSR की भर्ती है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। यह सबसे बड़ी बात है। अगर ये नरेगा संविदा कर्मी को नियमित कर देंगे तो मेरे ख्याल में कांग्रेस सरकार की जो चुनावी घोषणा पत्र में पिछला जो वादा किया था, जो पूरा नहीं कर पाए SSR भर्ती में, वो पूर्ण हो सके तो सभी संविदा कर्मी का बहुत ही गौरवान्वित होंगे, और शायद सरकार को इस बजट के अंदर ये चीज़ करके उनको एक तोहफा के रूप में दे सकती है नए वर्ष पे। जी बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूँगी इस एरिया में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमें बताइए कि क्या कुछ उसमें कोई कमी है, और इस बार के बजट में सरकार से क्या मांगना चाहेंगे पाली के लिए? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन का। उसमें सरकार बजट देती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्रीज़ वाले कुछ नहीं करते हैं, उससे यहाँ के किसान बर्बाद हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि इस पॉल्यूशन का स्थायी समाधान करें। देखिए, प्रदूषण को लेकर मांग यहाँ पर की जा रही है, कई मुद्दों को लेकर मांग यहाँ पर की जा रही है। बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इन सारे ही मुद्दों को लेकर आगामी बजट में क्या कुछ स्थान मिलेगा इनकी मांगों को, वो देखना भी होगा। और आमजन के दिल की जो हर बात है वो सरकार तक फर्स्ट इंडिया डायरेक्ट पहुँचा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी कोई आमजन सरकार से बात नहीं कर सकता, और उसी का एक जरिया फर्स्ट इंडिया बना है, हर किसी के मन की बात को सरकार तक पहुँचा रहा है। तो बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सफर कपड़ा नगरी पाली में यहीं समाप्त होता है। बहुत से मुद्दों के बारे में हमने यहाँ पे जाना, बहुत सी मांगे हमने लोगों की यहाँ पे सुनी, चाहे वो प्रशासन शहरों के संग अभियान की यहाँ पर जागरूकता थोड़ी सी कम होनी हो, या फिर अस्पताल को लेकर कुछ मुसीबतें यहाँ पर लोग झेल रहे हैं उसको लेकर, कई योजनाओं को लेकर अच्छी बात भी सामने आई कि उसको लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो बिल्कुल, अभी तक के जो मुद्दे हैं वो फर्स्ट इंडिया ने सरकार के सामने ज़रूर रख दिए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ कोनों में जाना बाकी है। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जाएगा और आपको एक एक मुद्दे को सरकार तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।